बहुत अच्छा एक उदाहरण है, मुझे बहुत आनंद आता उसको सुन के। आश्रम व्यवस्था चलती थी पहले, आश्रम में पहले बच्चे हुआ करते थे। एक गुरु पर गुरु का अपने शिष्य पर अगाध स्नेह था, गुरु का शिष्य पर था। क्यों था? उसकी भक्ति निराली थी। तो वो क्या करता था, प्रतिदिन उसका एक मित्र था जो दूसरा साथी सहपाठी, वो उसको एक चांदी की कलसी में और चांदी की प्लेट देता था। तो वो प्रतिदिन गुरु के चरणों को धुलाता था और धीरे से, उनके सामने नहीं, बाजू में जाके धीरे से उस चरणोदक को पी लेते था। कौन? एक शिष्य जिसको गुरुजी बहुत पसंद करते थे। तो क्या हुआ, जो सहपाठी था उसको बहुत धीरे धीरे जलन होने लगी। मैं भी उसी कक्षा में हूं, ये भी उसी कक्षा में है, इससे थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, फिर भी गुरुजी का इसके प्रति अलग ही स्नेह है। तो उसको जलन होने लगी। तो उसने सोचा इसका तो काम कुछ करना पड़ेगा। तो उसने धीरे से क्या किया, क्योंकि वो जल की कलसी भरकर वो ही देता था, उसने धीरे से एक दिन उस जल की कलसी में जहर मिला दिया, क्योंकि उसको पता था ये रोज चरणोदक पिएगा। उसने जहर मिला दिया और उसको दे दी। तो कलसी दे दी और चांदी की थाली दे दी। वो धीरे से गुरुजी के पास गया और उसने पैर के नीचे से, गुरुदेव के धीरे से, गुरुजी ऐसे बैठे रहते हैं, तो धीरे से उसने नीचे लगाई और ऊपर से वो जिसमें जहर मिला था उस चांदी की कलसी से धीरे से अभिषेक किया और वो थाली में जल आ गया। और वो जाके बाजू में जैसे ही पीने को तैयार हुआ तो उसका जो मित्र था उसको ग्लानि हुई, अरे यार मेरे मन में ऐसे ऐसे भाव आ गए, गुरुजी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही थी। तो ईर्ष्या बस मैंने आज आपके इस जल में विष मिला दिया था। आप पीते उसके पहले मुझे भाव आया कि मैंने गलती कर दी, ये गलती मैं बच गया, कम से कम अब कुछ नहीं, इसको पीना नहीं, ये जहर है। तो वो क्या बोलता है, अरे पगले, जहर कब था? जब तक ये कलसी में जल था, अब तो ये गंधोदक है। ऐसी भक्ति है आपकी? ऐसी भक्ति है आपकी? चमत्कार नहीं होते, ऐसी भक्ति में चमत्कार होते हैं। क्या चमत्कार हुआ? उसने कहा जहर तो ये तब था जब कलसी में था, अब तो ये गुरुदेव के चरणों के ऊपर से गिर चुका है, अब तो ये गंधोदक है। और उसने उसको पी लिया और उसको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? ये उसकी गुरु के प्रति भक्ति थी। समझ में आ रही बात? ऐसी होली खेल के बता, रंगों की होली तो रोज खेलते हो, ऐसी भक्ति की होली खेलो। महाराज के साथ भी खेल सकते हो, गुरुदेव के साथ भी खेल सकते हो, भगवान के साथ भी खेल सकते हो। देव शास्त्र गुरु के प्रति ऐसी भक्ति खेलो, भगवान बना देगी। बात समझ में आई कि नहीं? महाराज जी अभी थोड़ी कम समझ में आई, तो तीसरी और इससे एक ऊंची बात सुन लो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। 100 शिष्य एक गुरु महाराज की आश्रम व्यवस्था में थे। कितने? एक शिष्य के प्रति गुरु का बहुत ज़्यादा अलग ही था। तो जैसे हमारे संघ में आचार्य श्री जी हैं और योग सागर जी हैं, तो क्या होता है, गुरु जी से तो सबको भय लगता है, हम लोग को भी लगता था। तो एक उनकी उपगुरु जैसे रहते हैं, मतलब संचालक रहते हैं, सब व्यवस्थाएं वो करेंगे, लेकिन गुरु महाराज पढ़ाएंगे आदि आदि। कोई बात कहना हो तो डायरेक्ट गुरु जी से ना कह के उनसे कही जाती। जैसे हम लोगों के यहाँ ऐसा होता था कि कुछ भी किसी को कुछ कहना है गुरु जी से, तो डायरेक्ट ना बोल के योग सागर जी के थ्रू धीरे से उनसे बोल दिया, वो अगर उचित समझेंगे तो गुरु जी को बता देंगे। तो ऐसे ही वो जो 100 थे, उनमें से जो 99 थे, उनको कोई ना कोई वो उसकी टांग खींचा करते थे। जो एक था जिसको गुरु जी जिस पर प्रसन्न थे, तो उसने कहा, उनसे कहा जो उपगुरु थे, सबने 5-6 की जो छोटे भैया नेता होते ना सब जगह, ऐसे ही सब जगह होते हैं वो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे समाज में कहीं भी हो, वो छोटे भैया 2-4 नेता होते हैं। उनको तो किसी का भला अच्छा नहीं लगता। तो गए और सारे के सारे इकट्ठे होकर उनके पास पहुँचे। गुरुजी, गुरु मतलब उपगुरु, गुरुजी ऐसा है, गुरुजी उन पर बहुत स्नेह रखते हैं, वो तो ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, आदि आदि। तो उनने धीरे से बड़े महाराज के को बता दिया। तो उनने, वो समझ गए 1 मिनट में कि उससे इन लोगों को ईर्ष्या होती है, तो ये लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्हें चुगली की है। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि हम इनको सिद्ध करके बता दें कि हम उस पर स्नेह क्यों रखते हैं। उसकी भक्ति आप 900 में से 100 जो है उनमें से उसकी अलग ही है, ऐसा उन्होंने कहा हम इसको सिद्ध करके बताते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, परीक्षा करके बताना था कि क्यों करते। तो धीरे से एक दिन रात में सोए गुरु, जो मुख्य गुरु थे, और सुबह कराने लगे। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ? दाहिने हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सारे शिष्यों को बुलाया जाए। सारे शिष्य 100 के 100 सामने बैठ गए, और उपगुरु बगल में बैठे, और सारे के सारे 100 शिष्य सामने बैठे, और गुरुजी करा रहे हैं, खटिया पे लेट गए, करा रहे हैं। क्या हो गया? गुरुजी ने बोला कि वो उपगुरु को बताया कि इनको सबको बता दो कि हाथ में फोड़ा हो गया है बहुत ज़बरदस्त, और गुरुजी को पास इसका इलाज है। गुरुजी को फोड़ा हो गया? एक रात में इतना बड़ा फोड़ा हो गया? हाँ, बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है। अच्छा, कितनी वेदना? तीव्र वेदना है, बहुत वेदना हो रही है, हाथ पैर बिल्कुल हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, ठंड भी लग रही, सब। कोई बात नहीं। उपाय क्या है? उपाय ये है कि उस फोड़े में पस क्या बोलते हैं, मवाद बन गई है, और वो ऐसे हो रही, इसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं लौंकना, है ना? हाँ, चुभ रही वो बहुत। तो क्या उपाय है? जो शिष्य है ना, ये एक एक शिष्य जाकर के, जो भी शिष्य इसको चूस लेगा मुंह से, समझे, मुंह से जाके चूस लेगा और थूक देगा नीचे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और गुरुजी ठीक हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एक एक कर 99, और जो उपगुरु ने कहा 99 के 99 सारे शिष्य उसमें हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कौन करेगा? और जो वो था वो आया दौड़ के, क्या हो गया, क्या हो गया गुरुजी को, क्या हो गया? गुरुजी को ऐसा हो, करना क्या, आप तो ये बताओ करना क्या है, जल्दी बोलो क्या करना है। वो इसको है ना, वो फोड़ा होगा, उसको चूसना है जल्दी मुंह से। गया खट से और मुंह लगाया और चूसा, और अरे कुछ नहीं था। गुरुजी ने एक जो आम की मीठी अमियाँ होती ना, उसको कपड़े से बांध लिया था, उसने बड़ी अमियाँ चूसी और बस फोड़ा ठीक हो गया। बात समझ में आ गई? तो गुरुजी ने कहा इसलिए मैं इससे स्नेह विशेष रखता हूं, कोई और कारण नहीं है। आप सब भी तो ये काम कर सकते थे। उसके मन में ये बात नहीं आई कि अमियाँ तो उसको चूसने के बाद पता चला कि अमियाँ है, उसके पहले तो उसको भी यही पता था कि फोड़ा है। तो वो मेरे गुरु हैं। ऐसी पागलपन की भक्ति यदि आपके अंदर हो तो होली मनाना सार्थक है। तो होली मनाओ। रंगों की होली का मनाना क्या मनाना, एक दिन की है, जीवन भर होली मनाओ। हम तो ये कहते हैं जितनी ताकत हो उतनी मनाओ, भगवान बनने तक मनाओ। महाराज बन जाओ तो हम लोग तो रोज मनाते ही हैं। होली खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेलें रे। थोड़ी सी विपरीतता आती है तो हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। समय हो गया है, बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। कैसी डगमगाने लगती है? मान लो कुएं से पानी लाना है और भगवान की अभिषेक करना है। विपरीतता कितनी है कि कुआं सूख गया, तो दूसरा कुआं कितनी दूर है? 1 किलोमीटर दूर। महाराज जी हैंडपंप से नहीं कर सकते, बोरिंग के पानी से भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, क्यों? महाराज जी कुआं सूख गया है। तो भैया कुआं लंदन में है? नहीं, 1 किलोमीटर दूर है। मॉर्निंग वॉक के लिए तो हम 4 किलोमीटर जा सकते हैं, और भगवान की भक्ति अभिषेक के लिए 1 किलोमीटर दूर से पानी नहीं ले। महाराज जी बहुत ठंडी के दिनों में 1 किलोमीटर जी वो ऐसी बात है। अमेरिका में एक मंदिर बनाया एक व्यक्ति ने, यहाँ से मूर्तियाँ स्थापित करा के प्रतिष्ठा करा के ले गया, और वहाँ जाकर 40 किलोमीटर दूर प्रतिदिन झरने का पानी लेकर आता है और भगवान की पूजन करता है। और तुम कह रहे हो 1 किलोमीटर दूर है। जितनी विपरीतता होगी उतनी पुण्य का संचय तीव्र होगा। जितनी तेज विपरीतता होगी उतना 2 किलोमीटर से लाना पड़ेगा तो और तीव्र पुण्य संचय होगा, और 5 किलोमीटर से लाना पड़ेगा तो और तीव्र होगा। समझ में आ रही ना? तो विपरीतता में भी हमारी श्रद्धा ना डगमगाए, ऐसा कुछ करो। समय हो गया है तो हम अपनी बात को बहुत कम समय में समाप्त कर रहे हैं। समय कम मतलब विधा बदल दे रहे हैं, गद्य की जगह उसको हम पद्य में ले रहे। बार बार बच्चों ने आके पूछा महाराज जी आपको दीक्षा के बाद कैसा लगता है, आपकी भक्ति का आपको क्या फल मिला? मुझे मेरी भक्ति का जो फल मिला वो आपको सबको सामने दिखाई दे रहा है। ये जो मैं बैठा हूँ ये मेरी भक्ति का ही तो फल है। महाराज जी इस भक्ति के फल के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दिगंबरत्व के आनंद का जो अनुभूति मैं कर रहा हूँ वर्तमान में, यदि उसकी 1 सेकंड की 1000वें भाग
का जो आनंद है उसकी अनुभूति आपको करा दूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी व्यक्ति यहां से उठेगा नहीं, कहेगा मुझे तो दीक्षा दिला दो। इतना घन आनंद है दिगंबरत्व में, वो मैं उसका अनुभव भी कर रहा हूं। महाराज जी 1 मिनट के लिए कोई हमसे कहे 1 लाख 1000 करोड़ रुपए ले लो और 1 मिनट के लिए दिगंबरत्व का त्याग कर दो, मैं कहूंगा सस्ते में खरीद रहे हो। 1 लाख 1000 करोड़ में 1 मिनट के लिए दिगंबरत्व को छोड़ दो, तो मैं क्या बोलूंगा, इतने सस्ता समझ लिया तुमने दिगंबरत्व को, तो महाराज जी आपको क्या फल मिला, तो ये सामने है। अनुभूति कैसी होती है तो हम आपको बता रहे, महाराज जी शब्दों में बताओ तो बता दे रहे। दीक्षा जिस दिन हुई उस दिन मुझे मेरी गुरु की भक्ति का फल मिला, अभी तो मिलता ही जा रहा है। उसी दूसरे दिन जो कुछ शब्द आपके सामने रखता हूं, लंबे बहुत मुश्किल से दीक्षा मिलती। गुरु आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा लेना इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन है कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। महानतम पुण्य चाहिए गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए। तो क्या हुआ, लंबे प्रयासों बाद पुलकित है हृदय मन चंग है, पुरुषार्थ की यह जीत है या पुण्य का यह रंग है। मुझे पता नहीं कि मैंने ये अभी का पुरुषार्थ है या पुराना कोई पुण्य है, पता नहीं क्या दीक्षा होना, और बहुत लंबे समय से चल रहा था कि कैसे हो दीक्षा हो जाए। लंबे प्रयासों बाद पुलकित है हृदय मन चंग है, पुरुषार्थ की यह जीत है या पुण्य का यह रंग है, बाग में बाजार में ना अनोखा यह भंग है, और सज चुका हूं आज अब तो रात दिन आनंद है। क्या कहूं कैसे कहूं यह अलग ही प्रसंग है। ये जो दीक्षा का प्रसंग हुआ ये हम मुख से नहीं बता सकते। क्या कहूं कैसे कहूं यह अलग ही प्रसंग है, जीत ली है सहज ही कहता जिसे जग जंग है। गुरुदेव से दीक्षा लेना जंग जीतने जैसा है, सहज ही ले ली, सहज ही मिल गया। क्या कहूं कैसे कहूं यह अलग ही प्रसंग है, जीत ली है सहज ही कहता जिसे जग जंग है। क्या हुआ कैसे हुआ यह देख दुनिया दंग है, और सज चुका हूं आज अब तो रात दिन आनंद है। नग्नत्व का सौंदर्य है। किसी व्यक्ति के वस्त्र उतार के रख दो आपको वो भद्दा लगेगा, और किसी को दिगंबरत्व दे दो चमकता है वो, उसका सौंदर्य अलग ही होता है। नग्नत्व का सौंदर्य है, श्रामण्य की उमंग है। जो श्रवण का भाव होता ना, मुनित्व, उसको बोलते हैं श्रामण्य। नग्नत्व का सौंदर्य है, श्रामण्य की उमंग है, हृदय में आह्लाद है, उत्साह अंग अंग है, चाह कुछ भी है नहीं अब सभी कुछ तो संग है। महाराज जी आप कुछ ले लो, कोई आवश्यकता है, मुझे जो चाहिए वो आपके पास है नहीं, जो आपके पास है वो मुझे चाहिए नहीं। दुनिया की कोई भी चीज आपके पास ऐसी नहीं है जो आप मुझे दे सकें, और मुझे जो चाहिए है वो आपके पास है ही नहीं। नग्नत्व का सौंदर्य है, श्रामण्य की उमंग है, हृदय में आह्लाद है, उत्साह अंग अंग है, चाह कुछ भी है नहीं अब सभी कुछ तो संग है, सज चुका हूं आज अब तो रात दिन आनंद है। स्वातंत्र का यह मार्ग है। स्वतंत्रता का जो भाव होता है उसको स्वातंत्र बोलते हैं। कितनी स्वतंत्रता है, एकदम अल्लड़पना है, कोई बंधन ही नहीं। स्वातंत्र का यह मार्ग है और मुक्ति श्री पर्यंत है। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक ये स्वतंत्रता बनी रहेगी, ये मोक्ष मार्ग अलग ही है। स्वातंत्र का यह मार्ग है और मुक्ति श्री पर्यंत है, संसार के सुख से नहीं निश्रेय से अनुबंध है, 2-4 दिन का खेलना आजन्म की सौगंध है, सज चुका हूं आज अब तो रात दिन आनंद है, रात दिन आनंद है, रात दिन आनंद है। अहिंसा परमो धर्म की